भैया महाराज गए से उन्हें ससुराल अपनी बहुत प्यारी रात थी करे, बहुत प्यारी, बहुत ज्यादा प्यारी। सौरभ भैया माँ हुए जाए अपनी ससुराल बहुत प्यारी रात। दिन छूटो ससुराल में, दिन छूटो ससुराल में। एक दिन की भागवत में छुट्टी मिल जाए सीधो ससुराल में। भागवत में चिमटा बजाने तो ससुराल पे कहता बिल्कुल भूल ही जा। एक समय की आपको बात बताएं, एक भैया रहते थे तो वे अपनी ससुराल में बहुत प्यारी लगती करे। बहुत धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन में भैया अपनी ससुराल में नहीं गए, काफी दिन हो गए नहीं गए, तो एक दिन विचार किया कि अब कुछ भी हो जाए ससुराल जाए। चले ससुराल में अपनी मैया से कही, मैया ससुराल जाए रहे। मैया ने कही लला तुम लौट के कब आई हो? बोले माँ कम से कम 1 महीना तो लगा ही चाहिए क्योंकि दिनों बाद जा रहे हैं तो 1 महीना तक तो रुके ही। बोले ठीक। चले भैया बोरिया बिस्तरा बांध के चलते गए चलते गए, चलते चलते पहुंचे ससुराल में। अच्छा कहा जाता है कि ससुराल में अगर 1000 रिश्तेदार आ जाए और दमाद ना आवे तो थोड़ो महाराज फीको फीको लगत रहता है, क्योंकि सबसे चहीता रिश्तेदार घर का कौन होता है? घर को दमाद। और घर में देखो दमाद जी पहुंच जाए भेद तो महाराज कहूँ लला को दूध पिवाओ जाइए, थरियन में सराय के और कहूँ महाराज खूब सेवा करी जाइए। लला दमाद पहुंचे ससुराल में। सासू मैया ने देखो लला दमाद आई गए, साली ने देखो जीजा जी आए गए, सारे सराज ने देखो जीजा आए, बड़े दिनन बाद आए, खूब सेवा करी जा रही जीजा की। अब ससुराल वाले जन आए जाना देखो जीजा 1 महीना को रहे को आए। हाँ और रिश्तेदार कितना भी चाहिता हो 5-6 दिन तक कदर होगी, बाकी बाद कदर नहीं होगी। तो महाराज देखो पहले के दमाद जब जाते थे दादा आपके जमाने में, हाँ सुन रहे हो, जब तुम लोग भी मोहर धर के गए हो तो तुम्हारी सासू मैया ने घूमनाट करे हुए हैं। पहले के जो बुजुर्ग जाते थे महाराज ससुराल में तो पहले की सासें अपने अपने दमादन को कैसे सम्मान करती तुम्हें बताएं? अब खैर हम तो आते नहीं बस जमाने में, हमने सुना है अपने दादा दादियों के मुख से कि पहले के दमाद जब ससुराल में जाते थे तो सासें थाली में दूध ठंडा ठंडा करके अपने दमादों को पिलाती थी, दूध में घी डाल करके। और आज के जमाने में लला दमाद घर है तो कोल्ड ड्रिंक ले आओ, समोसा ले आओ, हैं तो कोल्ड ड्रिंक चलो ना है तो खातेदारी पूरी नहीं होते। बताओ मैया सही बात है। हाँ तो बे भैया जब गए तो जाए के बाद में सासू मैया ने खूब महाराज सम्मान करो, साली सराज ने सबने। अब तो एक दिन सेवा खूब भई जमके, दूसरा दिन हुआ दूसरे दिन भी सेवा खूब हुई, तीसरा दिन हुआ तीसरे दिन सेवा खूब भई। अब सासू मैया सोचने लगी चलो लला आज नहीं कल चले जाइए। अब जन तो देखो 1 महीना को रहवे को आए, 5 दिन हो गए सेवा नेक कम होने लगी, अपने आप सब नीचे गिरने लगे महाराज, सेवा कम होने लगी। अब ससुराल वाले सोच रहे आज नहीं कल चले जाए, आज नहीं कल चले जाए, ऐसे कत ये 15 दिन। अब जब 15 दिन हो गए तो महाराज अब तो सब ससुराल वाले परेशान हो गए क्या जो दमाद आओ सो आओ, लेकिन जो जावे को ना ही नहीं ले रहा, जो तो रुक के ही रही है। अब एक दिन साली ने सोची, क्या सोची है जो जीजा ऐसा नहीं जाए जाए भगावे को पाय करन पड़े। हाँ तो अब जीजा महाराज जब 15-20 दिन हो गए तो जीजा एक दिन बैठे रहे आंगन में, और जब आंगन में बैठे रहे तो बड़ी आराम से बैठे रहे। सो साली साहिबा ने अपने घर में सब तक कह दी आज सबकी छुट्टी, आज सब घूमे आओ, जीजा को घर में अकेले रान दो। सो जीजा महाराज अकेले बैठे रहे चारपाई पे। साली साहिबा सवेरे उठी और उठ के उनने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, पीठ पे बस्ता टांगो और बस्ता टांग के कॉलेज पढ़वे काजे चलो भाई। जीजा ने कही कौन जा रही हो साली साहिबा? बोले जीजा हम जा रहे पढ़वे को। तो जीजा जी बोले घर में है कोई नहीं, और झाड़ू पोछा बर्तन जो सब कम डरो झुको करे। साली साहिबा बोले तुम का परे परे खाइयो जो कम तुम करे। अब महाराज जो ये बात कही, अब जीजा जी ने सोच रखी थी कि कुछ भी हो जाए काम तो हम सब कर लेंगे, रहेंगे 1 महीने तक लौट के नहीं जाएंगे। जीजा जी बोले तुम चिंता ना करो, तुम आराम से पढ़ आओ, आराम से लौट के घर आइयो, सब काम करती हैं। साली साहिबा जो सोचती थी कि अंत काम की कहीं तो जे भाग जाइए, पढ़वे काजे चली गई साली साहिबा, लौट के आई झाड़ू पोछा बर्तन सब काम चकाचक न डरो महाराज। जीजा खटिया पे बैठे टाटा बिल्ला बने गए नहीं। अब साली साहिबा सोचने लगी अच्छा काम सब कर लो, जीजा गए तो है ही नहीं, माफ करे ना कोई जीजा बैठे तो नहीं ना बुरो मान जाए,
बैठे तो नहीं, बैठे परीक्षा जी कहाँ पे हैं? अच्छा एक दूसरे के। अब बुरा मानो तो मान जाइए, हम तो कहीं हैं देखो। हाँ सो सुनो, अब जीजा जी महाराज बैठे सब काम कर लो, साली साहिबा हुई देखो का जीजा गए ही नहीं। साली साहिबा बोली कोई बात नहीं आज नहीं गए, दूसरा दिन हुई तब जाइए। दूसरा दिन हुआ, साली फिर उठी, स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी, बस्ता टांगो, महाराज चलवाई। जीजा खटिया बैठ रहे हैं, जीजा बहुत आराम कर लो, भैंसिन को गोबर डरो सो डाल दियो, हम जाने पड़ेगा। तो जीजा जी बोले ठीक, चिंता ना करो हम सब काम कर दिए। साली साहबा पढ़वे काजे गई, भैंसन को गोबर डरियो, सोनी चारो सब काम फिनिश है गो, लट गई देखो का जीजा फिर नहीं गए। साली साहबा सोचने लगी हाय जे ऐसे नहीं जाइए। अब सराज ने देखो कि जीजा जी जाए नहीं रहो, तो सराज ने अपने पति से कही सुनो अब तो तुम्हारे घर में या जो जीजा ही रही है या फिर हम ही रही, जो जीजा आई हो और जो अब जाए नहीं रहो और अब जाए भगाओ इनसे। अब उनके पति ने कही जीजा को अगर भगा देंगे तो बेन बुरा मन जाएगी और जीजा नाराज हो जाएंगे, रिश्ता खत्म हो जाएगा, ऐसे भगाओ नहीं। बोली तो ऐसा करो जब हम तुम जीजा आंगन में बैठे हो तो हम तुम लड़न लगी हो तो जीजा अपने आप भाग जाइए। बोली ठीक। अब देखो दादा हुआ ऐसा कि वो जो सराज रहे वे भीतर जाए के भोजन बनाने लगी और भोजन बनाने लगी, जीजा बैठे रहे खटिया पे बीच आंगन में और सराज भोजन बनाने लगी और बाहर से उनके पति आए। जब पति आए तो उनके पति ने कही जब बताओ भोजन बन गो कि नहीं बन गो, तो भीतर से आवाज आई आप दुश्मन बनी तो ठहरी सो खा ले आएंगे। हाँ अब जो ये बात कही तो महाराज बिन ने जब ये बात सुनी तो गई और जाए अपनी पत्नी को हाथ पकड़ के और ले गए महाराज, खींच करके कमरे में बंद कर लिया, कोने में से लाठी उठाई। अब जीजा बैठ के देख रहे हाय लड़ाई होने लगी। अब जीजा महाराज देख रहे जब बैठ करके तब उनने अपनी पत्नी को हाथ पकड़ो, कोने में महाराज कमरे में ले गए, लाठी उठाई और कमरा बंद कर लिया। अपनी पत्नी से कही देखो हम तुम्हें जब लाठी मारी है नहीं, लेकिन तब तुम चिल्लाइयो, जीजा को जल लगे कि तुम्हारी लड़ाई हो रही। बोली ठीक। अब बे महाराज जो रहे लाठी जो रहे सो दीवार में मारने लगे, अब बे भीतर चिल्लाने लगी मार डारो दुश्मन ने कोई तो बचाए लियो आएंगे। अच्छा कोई हो बचे भी वालो तब तो बचाए। हाँ जीजा जी सोचने लगे जो लड़ाई हमारी मारे हो रही। सो जीजा खटिया पे तो चुप्पा उठे और उठ के घर के पास में एक सरसों को खेत रहे, सो सरसों के खेत में जाके जीजा छिप गए। अब जीजा सरसों खेत में जाके छिपे तो भीतर पति पत्नी से खूब लड़ाई होती रही। लड़ाई गई, दोनों ने कही देखो लड़ाई तो बहुत कर ली, इतनी लड़ाई में तो जीजा आप भाग गई हुई है, तो बाहर निकल के देखो जीजा है कि नहीं है। बाहर निकल के आई का देखो कि वास्तव में जीजा नहीं। सो महाराज अब दोनों पति पत्नी आपस में बात करने लगे। क्या बात की? पत्नी ने अपने पति से कही कि तुमने हमें मारी नहीं, तो पति महाराज पत्नी ने अपने पति से कही कि हमें लगी नहीं, तो पति ने कही हमने तुम्हें मारी नहीं। तो सरसों के खेत में से जीजा निकल के आई, बोले हम गए नहीं। जीजा बोले हम गए नहीं। अब तो महाराज वे जो सारे और सराज रंग जीजा के मुंह वहीं देखे देखो लड़ाई कत कत मरी और जीजा गए तो नहीं। अब जीजा पहले ही सोच के आए थे कि महीना पहले तो लौट के जाइए नहीं कछु हो जाए। हाँ तो इसीलिए कहा जाता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको महाराज अपने घर से ज्यादा अपने ससुराल वाले प्यारे लगते हैं।